खागा कोतवाली के अंतर्गत निवासी राधा देवी पुत्री गौरेलाल की शादी 2017 में आशीष पुत्र राकेश के साथ हुई थी, जिसके कुछ साल बाद लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं लड़की के परिजनों का कहना है कि हमारी लड़की की मौत नहीं हुई है, उसे मार डाला गया है, जबकि लड़के का कहना है कि ये मौत है। आपको बता दें कि लड़की के परिजनों ने इसकी एफआईआर कराने गए तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। फिर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिर कुछ महीने बाद कोर्ट के आदेशानुसार थाना पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिससे पीड़ित परिवार दहशत में है। जबकि क्षेत्राधिकारी से बात करने पर बताया गया कि कोर्ट के आदेशानुसार दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच प्रक्रिया चल रही है। लगभग 1 वर्ष तक पीड़ित परिवार हत्या मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना पुलिस सहित उच्च अधिकारियों के परिक्रमा करता रहा। एक बार फिर पीड़ित परिवार जांच प्रक्रिया निस्तारण में आला अधिकारी और थाना पुलिस के चौखटों में भटक रहा है और आरोपी मौज कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहता है पीड़ित परिवार। गोपालपुर खागा से बोल रहा हूँ। मेरी बहन की शादी छेदी कपुरवा मजरे कंदिया थाना असोधर आशीष पाल पुत्र राकेश के साथ हुई थी। मेरी बहन से उन्होंने बातचीत दहेज के मामले में किया। मेरी बहन से बोलते थे भाई का आधा हिस्सा ले। बात यह है कि मेरी बहन मुझसे भी बताई, मेरे माँ बाप से भी बताई कि 4 बीघा खेत मांग रहा है, रोड साइड ज़मीन मांग रहा है। बोले बाबू ऐसे ऐसे मैं यहाँ रहूँगी नहीं, मुझे लोग रहुआ। शादी के कितने दिन बाद ऐसा हुआ? 2017 में शादी हुई थी। शादी के बाद कितने दिन के बाद इन्होंने दहेज की मांग की है? 1 साल बाद जी। 1 साल बाद दहेज की मांग किया। बोले तो बहन ने कभी आपसे बताया नहीं कि दहेज की मांग कर रहे हैं? मुझसे बताया। बोले बउआ ऐसी ऐसी बात। तो मैं मम्मी से पापा से सारी बात बताता था। पापा से भी, मेरे मम्मी से भी ये बोला था, माई मेरे को 4 बीघा खेती रोड साइड ज़मीन चाहिए। तो मेरे माँ बाप बोले 4 हाथ बाहर बच्चा ले लो, कुछ पैसा लगेगा हम भी लगा देंगे। तो इस बारे में आपने वहाँ बात नहीं की अपने बहन के यहाँ कि ऐसी ऐसी बात है? मैं बताया उनसे कि रोड साइड ज़मीन ले लो, रोड साइड ज़मीन तुम 4 हाथ बाहर ले लो, फतेहपुर में या खागा में। जी जी। तो उन्होंने मेरी बात को गौर नहीं किया। मेरे बहन को मारते कूटते थे, तरह तरह की बात बोलते थे। तो मारते कूटते तो बहन ने कभी बताया आपसे? बताती थी, लेकिन मेरे दादा के पास फ़ोन करते थे तो मेरे दादा यही बोलते थे कि राधा में ही गलती, मेरे बहन की कुछ भी नहीं सुनी जाती थी। जी। अपनी बहन बहनोई की मेरे दादा से उन्होंने फ़ोन करके यही बोलते तुम्हारी लड़की ऐसे से ऐसे कर रही है। मेरी बहन की कुछ भी नहीं सुनाई होती थी। मेरे बहन को लोग मारते कूटते थे दहेज के चक्कर में। 3 तारीख को मुझसे बात कराया, बोले लो अपने बहन से बात कर लो। मेरी बहन कुछ गलत नहीं बताने पाई। बउआ तुम लोग अच्छे से रहना, जो मेरे साथ हो रहा होने दो, इतनी बात बताई। बोले बउआ भाई राधा बाबू अभी आ रहे हैं बुलाने, चलिए आना। मैं अपने बाबू के पास फ़ोन किया, मेरे बाबू उधर, बोले पानी लगा रखा, कल चले जाएंगे बेटा। उस दिन जाने नहीं पाए। 3 तारीख को आपसे बात, उसके बाद ये मारे कब हैं? 3 तारीख शाम को मार डाले हैं। 3 तारीख शाम को इन्होंने फांसी लगा दिया। हाँ, 4 तारीख को बोले तुम्हारी लड़की फांसी लगा ली है, जितने बनाए हमारे मारना। जिसमें उन लोगों को तो कहना है कि हम फांसी नहीं लगाए। सारे शरीर में उसके चोट थी, जिस तरह फांसी में टंगी थी, बेड में दोनों पैर रखे हुए थे। दुपट्टा एक साइड पड़ा था कान में।